हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। सऊदी के कुछ अपडेट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पहला अपडेट है डोमेस्टिक फ़्लाइट को लेके। 10 अक्टूबर से बस वही लोग डोमेस्टिक फ़्लाइट में ट्रैवल कर पाएंगे जिन्होंने कोविड-19 के दोनों डोज ले लिए हों या फिर कोविड-19 वैक्सीन से एग्जम्प्टेड हों। जब गाका ने इस अनाउंसमेंट को, इस गाइडलाइन को पब्लिश करा था अपने ट्विटर अकाउंट में, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट में कॉमन सवाल पूछा था कि जो लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं क्या वो लोग जा पाएंगे या नहीं पाएंगे। क्योंकि मोस्टली जो कोविड-19 से रिकवर हुए हैं उन्होंने या तो एक डोज लिया होगा, है ना, तो उनका ये कंसर्न है कि एक डोज लिया है और रिकवर हुआ है तो ट्रैवल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो लोग कोविड-19 से रिकवर हुए हैं वो 2 डोज भी ले सकते हैं। शायद आपको ये बात पता होगा। अगर आपने नहीं लिया है, एक डोज लिया है और रिकवर हुआ है, तो मुझे लगता है कि आप ट्रैवल कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप GSA का वेबसाइट में देखेंगे तो वहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया कि तवक्कलनामा में जो स्टेटस है उस बेस पे भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो तवक्कलनामा में मेजर कॉमनली बहुत सारे स्टेटस है, लेकिन कॉमनली 3 तरह के स्टेटस शो करते हैं। पहला, नो इन्फेक्शन फाउंड वाला, जो वैक्सीन नहीं लिए उनका ये आता है नो इन्फेक्शन फाउंड। दूसरा, इम्यून बाय कंप्लीट डोज, जिन्होंने दोनों डोज ले लिया है उनका ये स्टेटस रहता है। और जो रिकवर हुए हैं उनका आता है इम्यून बाय रिकवरी। ओके, तो ये 3 तरह के स्टेटस है, जिसमें से नो इन्फेक्शन फाउंड वाले तो ट्रैवल कर नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने ना तो वो कोविड से रिकवर हुए हैं ना तो उन्होंने कोविड का वैक्सीन लिया है दोनों डोज। तो ये जो 2 कैटेगरी है, फुल इम्यून वाला और रिकवर वाला, मुझे लगता है ट्रैवल कर पाएगा। गाका जब इसके बारे में कुछ अपडेट करेगा, किसी को रेस्पॉन्ड करेगा उस ट्वीट पे, तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। ओके, ये तो था डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइए। एक हफ़्ता पहले मुझे किसी ने पूछा था कि क्या सऊदी अरेबिया में एक डोज़ का वैक्सीन लेके आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है कि सऊदी अरेबिया आने के लिए वैक्सीन लेना ही पड़ेगा। अगर आपने एक भी डोज नहीं लिया है तभी भी आप आ सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। लेकिन यही है कि यहाँ आने के बाद आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा, 5 दिन आपको होटल में रुकना पड़ेगा, बस इतना ही डिफरेंस है। अगर आपने वैक्सीन नहीं लिया है तभी भी आप आ सकते हैं। ओके, तो ये तो था पहला पॉइंट। अब दूसरा अपडेट ये है कि जो एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं वो डायरेक्टली सऊदी अरेबिया आ सकते हैं, कोई सा भी कंट्री से, चाहे वो सस्पेंडेड कंट्री और नॉन सस्पेंडेड कंट्री से तो ऐसे भी आ सकते थे। लेकिन जो सस्पेंडेड कंट्री में लोग हैं और वो एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं तो वो डायरेक्टली आ सकते हैं। कौन कौन से वो लोग हैं जो आ सकते हैं? पहला, जो फैकल्टी मेंबर हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूट में, वो लोग आ सकते हैं। और जो पब्लिक स्कूल्स हैं, ओके, पब्लिक स्कूल में जो टीचर हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो आ सकते हैं। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। पब्लिक स्कूल में सऊदी अरेबिया में बहुत सारे स्कूल है, ओके, उसमें पब्लिक भी है, कोई पब्लिक फंडेड भी है, कोई NGO वाले भी हैं। तो आप अगर कोई भी स्कूल में काम करते हो तो चेक कर लीजिएगा किस चीज़ में वो रजिस्टर्ड है। ऐसा नहीं कि कोई भी टीचर आ सकता है। जो पब्लिक स्कूल में टीचर हैं, मेल फीमेल दोनों, वो आ सकते हैं। ये चीज़ आप चेक कर लीजिएगा। ओके, और तीसरा, वो लोग हैं जो स्कॉलरशिप वाले स्टूडेंट हैं, वो भी डायरेक्टली आ सकते हैं। चौथा, वो लोग हैं जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, चाहे वो टेक्निकल ट्रेनिंग वाले हो या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग वाले हो। ये सारे जो कैटेगरी वाले हैं डायरेक्टली आ सकते हैं सस्पेंडेड कंट्री से। अगर आप ये सारे कैटेगरी में किसी में भी अगर आपको लगता है कि आप आते होंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज भी होंगे कि क्या मेरा जॉब प्रोफेशन इस पे इंक्लूडेड है या नहीं है, तो आप अपने स्पॉन्सर, कंपनी, स्कूल, कॉलेज जो भी है आपका, उनसे चेक कर लीजिएगा एक बार। वो आपको गाइडलाइन दे देगा, क्योंकि इतना क्लियर नहीं है यहाँ पे प्रोफेशन के बारे में कि आपकी इकामा में ये प्रोफेशन लिखा हुआ है तो आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते। ओके, इसमें और एक कन्फ्यूजन ये भी है कि आपके साथ अगर आप मान लीजिए फैकल्टी मेंबर हैं, प्रोफेसर हैं या फिर टीचर हैं, आपके साथ आपके जो डिपेंडेंट्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो आ सकते हैं कि नहीं डायरेक्टली, ये भी एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। उस गाइडलाइन में कहीं पे भी ये क्लियरली नहीं लिखा हुआ है,
लेकिन अगर आप दूसरा पैराग्राफ देखेंगे जो गाका के वेबसाइट में भी ये पब्लिश हुआ था, दूसरे पैराग्राफ में उन्होंने बताया है इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के बारे में। उसमें इन्होंने ये बताया है कि इस कैटेगरी वाले, इस ग्रुप में जो लोग आ रहे हैं और उनके फैमिली मेम्बर्स को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा बेस्ड ऑन वैक्सीन स्टेटस। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन इन्होंने क्रिएट किया है। अगर मान लीजिए अगर फैमिली वाले आएंगे ही नहीं तो आ ही नहीं सकते, तो इस पर उन्होंने इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन फैमिली वालों के लिए क्यों लिखा हुआ है? मुझे लगता है आ सकते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में अगर आप फॉल करते हैं तो आपके साथ आपके जो डायरेक्ट डिपेंडेंट हैं वो आपके साथ डायरेक्टली आ सकते हैं। ये इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं लिंक भी दे दूंगा, अपने हिसाब से पढ़ लीजिए और समझ जाइए। ओके, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं और डायरेक्टली आ रहे हैं तो आपको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ेगा अगर आपने सऊदी में एक भी डोज नहीं लिया है। उन लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा जिन्होंने सऊदी में या तो एक डोज लिया है या तो 2 डोज कोविड-19 वैक्सीन का लिया है। ओके, और जिन लोगों ने एक भी डोज नहीं लिया है उनको यहाँ आके 5 दिन होटल में रुकना पड़ेगा। ओके, तो ये दूसरा अपडेट था जिसमें से फैमिली वाला मुझे इतना क्लियर नहीं है, आप पढ़ लीजिएगा, अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। काका को ट्वीट करके या फिर ईमेल करके कोशिश करूंगा पता करने के लिए कि फैमिली मेम्बर्स डायरेक्टली आ सकते हैं या नहीं आ सकते। ये था दूसरा अपडेट। तीसरा अपडेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए। तीसरा अपडेट ये है कि जो लोगों को एग्जम्प्टेड था इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से, पहले क्या होता था, वो सऊदी अरेबिया आने के बाद वो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन नहीं करना पड़ता था, उनको 7 दिन अपने घर में ही क्वारंटीन करना पड़ता था। अब वो लोग अगर सऊदी अरेबिया आ रहे हैं और नॉन वैक्सीनेटेड हैं तो उन्हें 2 दिन ही होम क्वारंटीन करना है और विद इन 48 आवर्स कोविड PCR टेस्ट करवाना है। ओके, कौन कौन से लोग हैं जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से एग्जेम्प्टेड हैं? जो सऊदी के सिटीज़न हैं या फिर उनके स्पाउस या फिर मदर, जो बाहर वाले जो स्पाउस हैं उनके माता जी, या फिर उनके साथ कोई डोमेस्टिक वर्कर्स आ रहे हैं, तो वो सारे लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से एग्जेम्प्टेड हैं। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन मतलब होटल। ओके, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा कोई भी जो अप्रूव किया हुआ जगह है वहाँ पे उनको नहीं रहना है। अपने घर में वो पहले 7 दिन रुक सकते थे, लेकिन अभी उनको 2 दिन ही रुकना है। उसमें सऊदी सिटीज़न या फिर सऊदी सिटीज़न का जो स्पाउस है, उनका माता जी है, या फिर उनके साथ जो डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, वो सारे लोग आते हैं। क्रू मेंबर्स हैं या फिर डिप्लोमेट्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, ये सारे लोग एग्जेम्प्टेड हैं इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से, लेकिन उनको होम क्वारंटीन करना है। तो ये तो था तीसरा अपडेट। अब बहुत सारे कमेंट्स हैं आप लोगों के जो मैं पिछले हफ्ते से आंसर नहीं कर पाया हूँ। कोशिश करूँगा उनको ऑडियो के फॉर्म में आंसर करने के लिए। मोस्टली दुबई और नेपाल का है ये 2 कंसर्न, तो मैं कल प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोगों को आंसर करूँगा। अगर आपने कमेंट करा है तो आप देखिएगा कल मेरे चैनल में एक ऑडियो वाला वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ऑडियो वाला वीडियो मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड करके जो मैं आपका आंसर करता था उस तरह से। ओके, नोटिफिकेशन मैं ऑफ़ कर दूँगा क्योंकि कई लोग इरिटेट ना हो बार बार नोटिफिकेशन आने से। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।